बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अज़का। आज मैं आपसे बहुत ही सिंपल सी दो चटनियों की रेसिपी शेयर करूंगी। जैसे कि रमज़ान शरीफ आ रहा है तो आप उसको कैसे स्टोर कर सकते हैं, कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो चलें इस मज़ेदार सी चटनी को बनाना शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए सबसे पहले इमली की चटनी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम यानी कि 1 पाव इमली लेकर उसको पानी के अंदर भिगो दिया था। ये देखिए, इसको हाथों की मदद से अच्छे से मसल कर इसका पल्प अलहदा कर लेंगे। ये देखिए, इसका पल्प अलहदा हो चुका है। ये देखिए, अब सबसे पहले मैं एक लूँगी कढ़ाई। कढ़ाई के अंदर डालूँगी 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। अब मैं इसमें शामिल करूँगी आधा टेबल स्पून ज़ीरा। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए, अच्छे से मिक्स हो चुका है। अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे, थोड़ी सी तड़का लगाएंगे इसका। अब हम इसमें शामिल करेंगे इमली का पल्प जो कि हमने निकाला है, वो इसमें शामिल कर देंगे। अब इसको हम हिलाएंगे और अच्छे से इसको पकाएंगे। अब इसमें शामिल करूँगी, इधर यहाँ पे मैं ले रही हूँ 200 ग्राम गुड़। मैंने इसको थोड़ा सा कूट कर डाला है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब अच्छे से इसको पका लेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार सी चटनी बनकर रेडी होती है। हम ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी इसमें शामिल नहीं करेंगे, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी शेयर करेंगे आज आपसे इमली की चटनी की। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी हमारी ये इमली की चटनी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। देखें, बॉयल आना शुरू हो गया है। अब इसमें मैं शामिल करूँगी आधा टेबल स्पून अदरक पाउडर। ये आपको बहुत आसानी से किसी भी मार्केट से मिल जाएगा। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 2 पिंच के बराबर काला नमक और साथ ही साथ मैं इसमें शामिल करूँगी आधा टेबल स्पून नमक। आधा टेबल स्पून मैं डालूँगी लाल मिर्च पाउडर और साथ ही साथ मैं इसमें शामिल करूँगी आधा टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर। डालकर इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से पकाएंगे इसके अंदर। ये देखिए, अब मैं इसमें शामिल करूँगी 100 ग्राम चीनी। ये इससे फ्लेवर बैलेंस हो जाएगा, इमली चटनी के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। ये देखिए, अच्छे से इसको पकाएंगे। ये गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी। ये देखिए, गाढ़ी होना शुरू हो चुकी है। इसको इस तरह से हिलाएंगे, थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलाएंगे। ये देखिए, इस तरह की कंसिस्टेंसी हो चुकी है। लेकिन अब अभी हम इसको थोड़ा और पकाएंगे। देखिए, मैंने इसको 2 मिनट और पकाया है तो इसकी कंसिस्टेंसी और भी गाढ़ी होना शुरू हो गई। ये देखिए, इस टाइप की कंसिस्टेंसी हो गई है इसकी। अब मैं फ्लेम को कर दूँगी ऑफ़ और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। इमली की चटनी ठंडी हो चुकी है। अब मैं इसको अपने बाउल के अंदर शिफ्ट करूँगी। ये देखिए, ठंडी होने के बाद और भी ज़्यादा गाढ़ी हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार सी इमली की चटनी बनकर रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको रमज़ान शरीफ के लिए एक कंटेनर के अंदर स्टोर करके रख लूँगी। आपको जब भी दिल करे आप अपने पकौड़ों, समोसों के साथ, स्नैक्स के साथ इस इमली की चटनी को एंजॉय कर सकते हैं। ये देखें, हमारी इमली की चटनी बिल्कुल हो चुकी है रेडी। अब मैं इसको ऊपर से कवर करके रख दूँगी। और अब हम आ जाते हैं अपनी दूसरी चटनी की तरफ। ये देखिए, यहाँ पर मैं ले रही हूँ पुदीना और धनिया। धनिया मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। ये देखिए, और पुदीने को भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। ये देखिए, अब हम इन दोनों की कटिंग करेंगे। अच्छे से इन दोनों को कट कर लेंगे। ये देखिए, हमारे पुदीने और धनिया की अच्छे से कटिंग हो चुकी है। अब मैं इसको एक टोकरी के अंदर शामिल करूँगी। दोनों को मैं इकट्ठा ही डाल लूँगी और अच्छे से इसको वॉश करूँगी। आपने इसको अच्छे से वॉश करना है ताकि इसकी सारी जो डर्ट है वो निकल आए इसके अंदर से और बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। अच्छे से इसके अंदर डालकर मैं इसे धो लूँगी। अब मैंने यहाँ पे ली है मिर्चें। मिर्चों की जो डंडियाँ हैं ऊपर से वो मैं अलहदा कर दूँगी, उनको तोड़ दूँगी। देखिए, अब मैं इनको मोटा मोटा कट कर लूँगी। ये देखिए, मैंने मोटा मोटा इनको कट कर लिया है। अब मैं एक जूसर जग लूँगी, उसके अंदर मैं डालूँगी ये जो मिर्चें हमने मोटा मोटे कट की हैं वो इसमें शामिल कर दूँगी। और साथ ही साथ धनिया पुदीना को भी धोकर मैं इसमें शामिल कर दूँगी। अब मैं लूँगी एक लेमन, इसका मैं जूस निकाल लूँगी। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 बड़ा टेबल स्पून नमक का और साथ ही साथ मैंने जो लेमन जूस निकाला है वो इसमें शामिल कर दूँगी। और साथ ही साथ मैं इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी शामिल करूँगी। ठंडा पानी डालने से क्या होगा कि आपकी चटनी का जो कलर है वो ख़राब नहीं होगा, चटनी बिल्कुल फ्रेश ही रहेगी। अब मैं इसको कवर करके अच्छे से इसको ब्लेंड कर लूँगी। ये देखिए, हमारी ग्रीन चटनी बिल्कुल बनकर रेडी हो चुकी है। इसका कलर बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। अब मैं इसको एक जार के अंदर निकाल लूँगी और इसको भी रमज़ान के लिए स्टोर करके रखें, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आप 2 से 3 माह तक इसको स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल फ्रेश ही रहेगी। आप भी रमज़ान से पहले इसको ज़रूर बनाकर स्टोर कर लें। तो ये देखिए, हमारी मज़ेदार सी दोनों चटनियाँ बनकर रेडी हो चुकी हैं। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक कटोरी में दही, 1 कप दही। इसको अच्छे से मैंने विस्क कर लिया है। अब इसमें शामिल करूँगी हरी चटनी।
2 टेबलस्पून मैंने हरी चटनी की शामिल की है। अच्छे से इसको मिक्स करूँगी। ये देखिए कितना फ़्रेश कलर आ रहा है, इतना अच्छा कलर आता है इसका, बहुत ही मज़ेदार सी बन के रेडी होती है। अब मैं इसको अपनी कटोरी के अंदर निकाल लूँगी। ये देखिए तमाम चटनियाँ बनकर हमारी रेडी हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।